अब ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? गौरीपुत्र गणेश तो भवंडर को विपरीत दिशा में मोड़कर उसके प्रभाव को कम करने में लगे हैं। तो क्या गणेश जी ने ये भवंडर उत्पन्न ही नहीं किया, रोका है उसे? आप तो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे पार्वती नंदन, और मैं अकारण ही आप पे संदेह कर रहा था। मेरे दोषपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए पार्वती नंदन। यहां एक और आप जो प्रत्यक्ष मेरी सहायता करने के लिए आप उपस्थित रहे, किंतु दूसरी ओर कोई और भी अवश्य है जो अदृश्य रहकर मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्यों गणेश जी, मेरा संदेह उचित है ना? कदाचित नहीं लंकेश। मरुभूमि में तो इस प्रकार के बवंडर आना स्वाभाविक ही है, किंतु आप उसकी चिंता क्यों करते हैं लंकेश जी? अभी आपने जिस प्रकार महादेव की आत्मलिंग की इतनी भक्ति और निष्ठा से सुरक्षा की, ये देखकर तो स्वयं महादेव भी अवश्य अति आनंदित होंगे। और एक भक्त के लिए प्रभु की प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है? तो बताइए ना, फिर क्या हुआ लंकेश? देवता जब ऋषि बृहस्पति को मनाने वहां से प्रस्थान कर गए, तो ऋषि दधीची ने उनके अस्त्रों को किस प्रकार अपने शरीर में समाहित कर उन्हें विध्वंसक से सुरक्षित किया? ये तो आपकी ही लीला है गौरीपुत्र। जिस प्रकार आज आपने मेरी रक्षा की, उसी प्रकार उस समय आपने ऋषि दधीची को सुरक्षित किया था। उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में आपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी, और उसके साक्षी तो स्वयं शनिदेव भी थे। मुझसे भयभीत होकर अपने अस्त्रों का परित्याग कर सारे देवता पलायन कर गए, और यही तो मैं चाहता था कि एक बार उनके अस्त्रों का स्वामित्व प्राप्त हो जाए मुझे, तो मैं उन्हीं की शक्ति का प्रयोग कर उन देवताओं को अपने समक्ष झुकने पर विवश कर दूंगा। इसके पूर्व के वो असुर इन देवास्त्रों के निकट भी पहुंच सके, मुझे इन्हें सुरक्षित करना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नकर्ता, इन असुरों से रक्षा हेतु मैं इन देवास्त्रों को अपने शरीर में समाहित करने जा रहा हूं। मुझे अपने इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः।
हे देवताओं के दिव्य एवं शक्तिशाली अस्त्रों, मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर मेरी अस्थियों में समाकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो। मैं इंद्रस्त्र हूँ ऋषिवर। क्या आप मुझे अपने शरीर में समाहित करने के लिए प्रस्तुत हैं? वेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टुनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये क्या हो रहा है? ये अस्त्र ऋषि के शरीर के भीतर कैसे जा रहा है? अद्भुत। ऋषि दधीची किसी भी शंका और चिंता से परे अड़िग हैं अपने कर्तव्य पर। मैं अग्नि अस्त्र हूँ। क्या अब आप मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं? ये ऋषि तो एक एक कर इन देवताओं के दिव्य अस्त्र को अपने अंदर समाहित कर रहा है, किंतु ये अस्त्र तो मेरे लिए आवश्यक है। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। ऋषिवर, मैं सूर्य अस्त्र आपके भीतर समाहित होने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दिव्यास्त्र, आपका भी स्वागत है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऋषिवर, अभी तक तो आपने देवताओं के अनेक अस्त्रों को अपने भीतर समाहित किया है, किंतु अब जो शेष अस्त्र हैं, इन पे मेरा ही अधिकार होगा। ऋषिवर, क्या आप मुझे अर्थात वायु अस्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। कैसी अद्भुत और अपार महिमा है श्री महागणाधिपति जी की, जो संकट काल में अपने भक्त द्वारा पुकारे बिना ही उनके विघ्नहर्ता और अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता बनकर उपस्थित हो गए हैं। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो, आक्रमण करो। आज मुझे देवताओं के दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसके लिए मुझे गजमुख को परास्त कर इन ऋषि के बख्शिस्थल को क्यों ना भेजना पड़े। मैं वरुण देव का वरुण अस्त्र हूं। मैं कुबेर जी का अस्त्र हूं। मेरे अस्त्रों के प्रहार के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा।
से मुझ पर लक्ष्य साधने का कोई लाभ नहीं होगा गजमुख, क्योंकि मैं आपके अस्त्रों को जड़कर उनकी शक्ति को अपने अस्त्रों में समाहित कर लूंगा। ओह, तो इस दुष्ट ने मेरे अस्त्रों को जड़ कर दिया है और मेरे अस्त्रों की शक्ति को बाहर खींचकर अपने अस्त्रों में संचित कर रहा है। गजमुख, अब तुम्हारे ही अस्त्र की शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। देखा मेरे अस्त्र का प्रभाव? प्रतीत होता है शत्रु की ऊर्जा को सोखने का सामर्थ्य ही इस असुर को बल प्रदान करता है। तो उचित यही होगा कि मैं इसके विशेष बल को ही इसकी दुर्बलता बना दूं। अब मेरी गदा के भार और मेरी अंकुश की ज्वाला को प्राप्त करने का परिणाम भुगतना ही होगा इस दुष्ट को। कदाचित मेरे अस्त्रों की शक्ति को अभी तक समझे नहीं हैं आप। मुझ पर प्रहार करने का प्रयास तो मुझे ही शक्तिशाली बना देगा। गजमुख, आपके अस्त्रों की भी असाधारण दिव्यता है, इसलिए अब आपकी ऊर्जा से आपके प्रतिरूपों को नष्ट करूंगा मैं। अपनी शक्ति में विलीन करने हेतु आपके अस्त्रों को भी प्राप्त करूंगा मैं। अपने अस्त्रों को धारण करना सहन नहीं हो रहा मुझे। ये तो भीषण ताप उत्पन्न कर रहा है। मेरा अस्त्र इस गजमुख के अस्त्र के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। नष्ट हो गया मेरा अस्त्र, मिट गया मेरे बल का आधार। मुझे अस्त्रहीन पाकर ये गजमुख मुझे बंदी बनाना चाहता है। मुझे शीघ्र यहाँ से पलायन कर अपनी रक्षा करनी होगी। यहाँ से पलायन नहीं कर पाओगे दुष्ट। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे की भूमि विभक्त क्यों हो रही है? आप यहाँ रुके, भाग में शेष नहीं रहेंगे। भागो यहाँ से, अंत हो गया। रक्षा करो, भागो, भागो। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। असुर विध्वंसक का अध्याय तो समाप्त हो गया लंकेश, किंतु फिर शनिदेव ने क्या किया? उनकी दृष्टि तो देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि पर पूर्व में ही पड़ चुकी थी ना? जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो उसके परिणाम भी बहुत घातक होते हैं, और अब ऐसा ही कुछ होने वाला था देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि के साथ भी। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं
हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य गणेश जी, आप ही की कृपा से आज मैं अपना कार्य संपन्न करने में सक्षम हुआ, जिससे मैं सभी देवताओं के अस्त्र अपने भीतर समाहित कर उन्हें सुरक्षित कर सका। हे कृपा निधान, मेरी और एक विनती है आपसे, अपने महागणाधिपति स्वरूप में दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान कर मुझे कृतार्थ कीजिए प्रभु। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। आज मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा रखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। एक अत्यंत संकट भरी स्थिति में देवताओं के दिव्य अस्त्रों को अनुचित हाथों में जाने से सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के पूर्व आप मेरे नाम का स्मरण करना नहीं भूले। इसलिए मैं भी आपको आशीष देता हूँ कि आप पर कितनी भी विकट स्थिति की छाया क्यों न पड़ जाए, किंतु आप अपना संयम कभी नहीं खोएंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि आज से जो भी भक्त नेक कार्य करने के पूर्व श्रद्धा भाव से मेरे नाम का उच्चारण करेगा, मैं अपने पंचमुखी रूप में उसके द्वार पर स्थित होकर किसी भी विघ्न को उस द्वार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ लंकेश, पार प्रसन्नता है कि मेरे पंचमुखी स्वरूप को ऐसे महान ऋषि का सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सौभाग्य तो जगत का ही था। इस घटना के उपरांत जगत वासियों को विपदाओं से सुरक्षित रहने का एक अद्भुत उपाय प्राप्त हो गया था, क्योंकि तब से ही कठिन समय आने पर आपके पंचमुखी रूप को अपने द्वार पर स्थापित कर समस्त विघ्नों से सुरक्षित कर लेते हैं। कठिन समय में यदि कोई अपनी शांति और संयम बनाए रखे तो उसके विघ्न तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। किंतु इंद्रदेव ऐसा कहां कर सके, इसलिए अब उनके विघ्न भी बढ़ने वाले थे। ऋषि दधीची ने उन्हें गुरु बृहस्पति के समक्ष भेजकर उनसे क्षमा याचना कर क्रोध शांत करने भेजा था, किंतु शनि दृष्टि के प्रकोप के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें एक भूल कर दी। देवराज, हम उचित दिशा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? स्मरण कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का आश्रम तो इस ओर है। इंद्रदेव, आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। मैंने ये वचन दिया था कि देवगुरु के पद को कभी रिक्त नहीं रहने दूंगा, किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। मेरे विचार से ऋषि विश्वरूप ही देवगुरु पद के लिए सर्वथा योग्य है। ऋषि विश्वरूप? ऋषि त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप किसी समय में गुरु असुर के पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु अब असुरों ने उन्हें अपने गुरु असुरों के सम्मान से मुक्त कर दिया था। और अब देवराज इंद्र उन्हें देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। शनि देव की दृष्टि पड़ने पर जो संयम धारण नहीं करता वह सदैव अनुचित निर्णय ही लेता है, क्योंकि देवराज का यह अनुचित निर्णय उनके लिए अत्यंत हानिकारक होने वाला था। देवराज,
यदि आप वचन दें कि जिस प्रकार का अपमान आपने ऋषि बृहस्पति का किया था, वैसा अनुचित व्यवहार आप मेरे पुत्र के साथ नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ऋषि विश्वरूप देव गुरु के पद पर स्थापित हो सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मैं देवराज इंद्र आपको यह वचन देता हूं, आपके पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और हम देवता कभी भी उनका कोई अपमान नहीं करेंगे। किंतु स्मरण रखिएगा, मैं अपने पुत्र का कोई भी अपमान कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसी अवस्था में मेरे क्रोध से भयंकर और विकराल कुछ नहीं होगा, और यदि मेरा क्रोध जागृत हुआ तो कोई शेष नहीं रहेगा।